Good morning students, myself Malika from English department. Today we will do the back exercise of lesson 5. The A part is rearrange the events as they happen in the story की जो events हुए हैं ना स्टोरी में उसको आपने 1-2 के सीरियल वाइज आपने उसको राइट करना है. लाइक वन डे हिज शिप रीच अ लॉनली आइलैंड. तो ये कौन से नंबर पे हुआ था? फर्स्ट नंबर पे हुआ था सिंदबाद लेफ्ट होम ऑन अ वोयाज. वोयाज होता है जर्नी की. सिंदबाद ने घर छोड़ा था यात्रा के लिए, तो ये नंबर 1 पे है. उसके बाद क्या हुआ था उसके साथ? वन डे हिज शिप रीच द लॉनली आइलैंड, तो इस पे नंबर 2 आएगा. फिर नंबर 3 पे आएगा इसमें इन द आइलैंड अ पेयर ऑफ फ्रूक ब्रोक हिज शिप. ये नंबर 3 पे आएगा. जैसे जैसे आपने स्टोरी पढ़ी है, लेसन रीड आउट किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपने वो सेंटेंस के सामने नंबर राइट करने हैं. उसके बाद बट ही वाज सेव्ड एंड रीच द आइलैंड ऑफ एप्स, ये नंबर 4 पे है. फिर नंबर 5 पे आएगा ही स्टेड इन द आइलैंड ऑफ एप्स एंड देन लेफ्ट फॉर बगदाद, ये नंबर 5 पे. और नंबर 6 पे आएगा बिफोर रीचिंग बगदाद ही स्टॉप एट मैनी प्लेसेस, बहुत जगह रुका, एंड डिड बिजनेस, और बिजनेस किया, ये नंबर 6 पे. तो अकॉर्डिंग टू द लेसन, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, यू हैव टू पुट देम इन द सीरियल. नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट, कलर द बॉक्सेस फॉर द गुड क्वालिटीज. आपको सिंदबाद की बतानी है. यू कैन डू द कलर हेयर. आई जस्ट पुट टिक हेयर. तो वो ऑनेस्ट भी था, काइंड भी था. जैसे ही वो वहाँ से आया तो उसने पुअर और नीडी पीपल को बहुत सारा दान भी दिया. वाइस था, समझदार था. उसके बाद हेल्पफुल भी था और फन लविंग था, बिकॉज वो नई नई जर्नी पे जाना पसंद करता था, है ना. सो दिस इज़ द डी पार्ट. आफ्टर देन यू हैव टू कम हेयर ए पार्ट, वोकेबलरी में चूज़ द करेक्ट वर्ड्स आपको चूज़ करने हैं इस फिलअप्स में फिल करने के लिए. डैश कम हेयर टू सेल देयर गुड्स एवरी फ्राइडे. तो कौन आते हैं हर फ्राइडे को गुड्स सेल करने के लिए? ट्रेडर्स. तो फर्स्ट में आएगा ट्रेडर्स. सेकंड में आएगा द मंकी सेट ऑन अ डैश एंड क्रॉस द रिवर. मंकी किसके ऊपर बैठे और रिवर क्रॉस किया? प्लैंक. प्लैंक होता है लकड़ी का एक जो टुकड़ा होता है चौकोर आकार का, जैसे कि सिंदबाद की स्टोरी में दिखाया गया था. तो सेकंड में आएगा प्लैंक. थर्ड है आई स्टॉप सम बॉयज फ्रॉम, पेल्टिंग होता है थ्रोइंग, फेंकना. पेल्टिंग स्टोन ऑन अ एट अ फ्रॉक, कि मैंने बच्चों को मना किया फ्रॉक के ऊपर पत्थर स्टोन्स थ्रो करने से. पेल्टिंग होता है थ्रोइंग. नेक्स्ट है द वॉचमैन सा अ स्ट्रेंजर रोमिंग इन देयर कॉलोनी. रोमिंग मतलब मूविंग हियर देयर विदाउट एनी एम, है ना, बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमना. तो वॉचमैन ने देखा किसको? अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी को, रोमिंग इन देयर कॉलोनी, अपनी कॉलोनी में घूमते हुए. द कैप्टन एंड द क्रू, क्रू होते हैं जो शिप पे काम करने वाले, आर ऑलरेडी इन द प्लेन, वो पहले से ही प्लेन में थे. द फिशरमैन कास्ट देयर नेक्स्ट टू कैच फिश हेयर. नेक्स्ट क्या? माई ग्रैंडमा ऑलवेज गिव आर्म्स, दान मतलब टू द पुअर, की गरीबों को मेरी ग्रैंडमा हमेशा दान देती है. उसके बाद आ जाओ बी पार्ट पे. बी पार्ट में आपने यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो कोरिलेटेड हैं, बॉक्सेस में दिए गए हैं. रीड द वर्ड्स, और इन वर्ड्स को आपने यहाँ पे राइट करना है. लाइक स्पाइसेस में कौन कौन से होते हैं? कार्डामोम है, पेपर है, क्लव यानी कि लौंग, धनिया, सूखा जीरा, जो भी आएगा. उसके बाद बिजनेस से रिलेटेड जो वर्ड हैं लाइक प्रॉफिट है, कस्टमर है, मार्केट है, एक्सचेंज है, ये सारे वर्ड्स यहाँ से आएंगे. सो यू हैव टू राइट इट इन दीज लाइन्स. अब सी से रिलेटेड कौन सा होगा? रीफ है, पॉट है, बीच है, कॉरल है, सर्फ है, वेल है. फिर ज्वेलरी से रिलेटेड टोपाज, गार्डेंट, रूबी, ये सारे पर्ल्स के नाम हैं, ठीक है. जो कीमती मोती होते हैं, पर्ल्स होते हैं, सारे उनके नाम हैं. डायमंड, पर्ल, ये सारे हीरे जवाहरात के नाम हैं. नेक्स्ट का जो ए पार्ट पे, यहाँ पे आपका है कंप्लीट द सेंटेंस बाय मेकिंग चेंजेस करने हैं आपको इसमें.
लाइक द काफ रेन, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्विक, तो यहाँ पे आ जाएगा क्विकली। ओके, सेकंड है द मैन वॉज गैश हर्ट, बैग है तो बैगली हर्ट, कि उसको बुरी तरह से चोट लगी थी। शी डांस ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुली एट द एनुअल फंक्शन, उसने बहुत सुंदर डांस किया। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। डैश द डॉग डिड नॉट बाइट मी, लक है तो लकीली ILY आ जाएगा। द डॉग डिड नॉट बाइट मी, मुझे उसने काटा नहीं। फोल्ड योर क्लॉथ्स नीटली। पुसी ग्रीडली लुक्ड एट द पीस ऑफ ब्रेड, कि वो ब्रेड के पीस को देखने लगी लालच भरी निगाहों से। नेक्स्ट है रीअरेंज द वर्ड्स, आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको रीअरेंज करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट कैसे बनेगा, ही टच द डॉग जेंटली। सेकंड है आई कैन डू दिस सम क्विकली। फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा, ध्यान रखना। द बेबी स्माइल्ड एट मी हैप्पीली। वी स्पोक लाउडली इन द मॉल। उसके बाद है टुडे द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली, कि आज जो है सितारे बहुत चमक रहे हैं। ही वॉज स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सी पार्ट, यू हैव टू यूज़ द विल और शैल और शुड। शुड का यूज़ आप देखना जहाँ कहाँ पर होगा, जहाँ पर आप किसी को एडवाइस दे रही हैं कि उसको ये काम करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स गैश नॉट कॉपी अदर्स होमवर्क, कि स्टूडेंट को दूसरों की कॉपी नहीं करनी चाहिए। वी गैश माँ और लर्न ऑन संडे, तो वी विल, आई विल, यू विल, ठीक है। वैसे तो आई और यू के साथ शेल यूज़ होता है, बट यहाँ पर आप वी के साथ विल भी यूज़ कर सकते हो। चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच कार्टून्स एट द टाइम, ऑल द टाइम, कि चिल्ड्रंस को हमेशा ही कार्टून नहीं देखनी चाहिए। तो जहाँ पर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो वहाँ पर आप शुड का यूज़ करोगे, आई के साथ शैल का यूज़ करोगे, बाकी के साथ आप विल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शैल आई ब्रिंग सम जूस फॉर यू, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो या पोलाइटली किसी से परमिशन मांग रहे हो, तो आई के साथ शैल यूज़ होगा। शैल आई ब्रिंग सम जूस फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ जूस ला सकता हूँ। डैश यू विल यू रीच द स्कूल इन टाइम, क्या तुम टाइम पर पहुँच जाओगे, आप उससे पूछ रहे हो कि क्या तुम टाइम पर पहुँच जाओगे। वेयर विल यू गो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ आप कहाँ जा रहे हो। तो व्हेन यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, वहाँ पर आप विल का यूज़ करोगे। इट इज़ क्लाउडली यू डैश कैरी योर रेन कोट, कि ये भी आप एडवाइस दे रहे हो कि इट इज़ क्लाउडली, कि बाहर क्लाउडी मौसम है, यू शुड वियर योर रेन कोट, तुम्हें अपना रेन कोट डालना चाहिए। तो दिस इज़ द बैक एक्सरसाइज, यू हैव टू रिवाइज दिस एंड डू इन योर book.